हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आज सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग वृत्त यानी सर्कल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेंगे। अब सर्कल के अंदर क्या क्या होता है इसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो आज आपकी वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप एक ऐसे करके एक बढ़िया सा खूबसूरत सा गोला बनाते हैं तो इसे सर्कल कहा जाता है और इसे ही हिंदी में वृत्त कहा जाता है। वृत्त के अंदर एक जो पॉइंट होता है बीच का, तो इसे आप बोलते हैं केंद्र। ध्यान रखिएगा, वृत्त के अंदर का जो बिंदु होता है बीच बिंदु का, जिस पे रख के गोला बनाया जाता है। अब देखिए थोड़ा सा गोला टेढ़ा हो गया, आप समझिए पूरा फुल गोला है। तो यहाँ से रख के जब आप पेंसिल लगा के खींचते हैं ना, तो पूरा का पूरा क्या कहलाता है, ये जो है इसे वृत्त कहा जाता है। और जो अंदर होता है उसे वृत्त का केंद्र बोला जाता है। जो आपको यहाँ से लेकर ये पूरा होते हुए चलिए पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसको कहा जाता है वृत्त की परिधि। तो आप ध्यान रखिएगा, वृत्त जहाँ से एक बिंदु चल करके वापस उस बिंदु का आ जाएंगे तो इसे कहा जाता है वृत्त की परिधि। और ध्यान रखिएगा, वृत्त के अंदर जो केंद्र से लेकर परिधि तक जो लाइन खींची जाती है उसे वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है। तो आई होप आपको याद रहेगा वृत्त की त्रिज्या क्या है। अब देखिए, एक इधर आप एक और खींच दे तो ये भी आपकी वृत्त की त्रिज्या हो जाती है। और ज़्यादातर लोग वृत्त का केंद्र ओ को मानते हैं और त्रिज्या को आर से डिनोट किया जाता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपका ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बिंदु, मान लो ये ए हो गया और ये बिंदु हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बिंदु अर्थात वृत्त की परिधि से परिधि तक और केंद्र से होकर जो रेखा जाती है उसे वृत्त का व्यास कहा जाता है। तो ये आपका वृत्त का व्यास बन जाएगा। उसके बाद वृत्त के परिधि से और परिधि तक जो रेखा जाएगी, जैसे मान लीजिए ये और ये जा रही, मैंने इसका नाम बी रख दिया और इसका नाम सी रख दिया, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जा रहे बिना केंद्र को टच हुए, तो इस रेखा का नाम हम लोग खूबसूरत सा जीवा रखते हैं। अब पेपर में पूछा जाता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा जाता है, तो वृत्त के अंदर जो सबसे बड़ी जीवा है उसे व्यास कहा जाता है। अब देखिए, सबसे पहले एक जो गोलाई है उसे हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त। और जो यहाँ से यहाँ तक पूरा लंबाई है इसका, इसे कहा जाता है वृत्त की परिधि। अंदर वाले पॉइंट को वृत्त का केंद्र कहा जाता है। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या। तो इधर आगे एक त्रिज्या, इधर त्रिज्या। एक वृत्त में आप कितनी भी जीवाएं, कितनी भी त्रिज्याएं खींच सकते हैं। और दो त्रिज्याओं को मिल करके, यानी जब दो त्रिज्या हमारे पास मिलती है तो एक व्यास का निर्माण होता है। पेपर में आता है कितनी त्रिज्याओं से मिलकर एक व्यास बनता है, तो दो त्रिज्या से मिलकर एक। देखिए, ए और बी बिंदु के बीच दो त्रिज्या, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी व्यास कहलाती है। अब देखिए, जो रेखा इस वृत्त को छू करके ऐसे निकल जाएगी, तो छू कर, जैसे मान लो ये ई और इसे मान लो एफ, तो छू कर निकली, तो छू कर निकलने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो रेखा वृत्त को स्पर्श करके निकल जाएगी, छू करके निकल जाएगी, तो उसे स्पर्श रेखा कहा जाता है। अब ऐसे मान लीजिए एक ही रेखा वृत्त को छेद करके बाहर निकल गई, तो छेद कर बाहर जाने वाली रेखा को हम लोग छेदक रेखा के नाम से जानते हैं। तो आई होप वृत्त के बारे में आपको इतनी जानकारी अच्छी समझ में आई होगी। अब देखिए, एक आता है वृत्त की परिधि। पेपर में पूछा जाता है वृत्त की परिधि। वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या होता है। अब देखिए, वृत्त के परिधि का फार्मूला आपको याद नहीं करना, एकदम बढ़िया से याद हो जाएगा। अब देखिए, एक वृत्त ये पूरा है, तो हमेशा याद रखिएगा जब कोई भी चीज़ गोला होता है तो उसमें हमेशा पाई चीज लग जाता है, पाई। इसे पाई कहा जाता है। और इसका मान, यानी आप कह सकते हैं पाई का जो मान होता है वो तीन चीज हो सकता है। पाई का मान 180 अंश भी होता है, पाई का मान आपका 22/7 भी होता है, अब पाई का मान 3.14 भी होता है। ये आपको वैल्यू जहाँ पे जिस प्रकार पूछा गया है उसे आपको बताना पड़ेगा। पाई के 3 मान होते हैं, पाई का मान 180 भी होता है, पाई का मान 22/7 भी होता है, अब पाई का मान 3.14 होता है। सवाल के हिसाब से आप लगाते हैं। तो एक गोला बना, तो यानी वृत्ति क्या हो गई, परिधि, यानी वृत्त का गोला बना, तो उसके लिए क्या लगेगा, पाई। अब देखिए, हम यहाँ देख रहे हैं जब ये पूरा गोला बना तो एक त्रिज्या आगे की हो गई और एक त्रिज्या पीछे की हो गई, तो क्या हो जाएगा 2r। तो हम लोग सीधे से भाषा में कह सकते हैं, अच्छे भाषा में, दो आगे कर लीजिए, आगे पाई और r, यानी वृत्त की परिधि जो होती है वो हमारी होती है 2πr। अगर आपसे कोई पूछे कि वृत्त का परिधि का फार्मूला बताइए, आपको याद नहीं करना, गोला है तो पाई और 2 r है 2r,
2 आगे कर लिया तो 2 पाई आर आपका वृत्त की परिधि का फार्मूला बन गया। एक पूछा जाता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबा। जैसे कोई भी चीज की लंबाई पूछे तो एक बार, अगर क्षेत्रफल पूछे तो याद रखिएगा लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अगर आयतन किसी भी चीज का आपका पूछे तो लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे में ऊंचाई भी जुड़ जाती है। तो अगर लंबाई पूछ रहा है तो लंबाई हो जाएगी, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, और आयतन पूछेगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाता है। अब देखिए अगर इसका मात्रक पूछा, अगर आपका सवाल सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। अब देखो 1 2 हो गया तो 2 बार का स्क्वायर लगे। इसका 3, इसका सेंटीमीटर में पूछा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 2 3 3 बार सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब। अगर मीटर में सवाल दे रहा है तो 1 2 3 3 बार मीटर तो मीटर क्यूब आ जाता है। अब देखिए क्षेत्रफल का मैंने क्या बताया, जब कभी भी ऐसा आपको लगे तो आप जानते हैं गोलाई में हमेशा क्या लगाते हैं, पाई। और क्षेत्रफल में मैंने क्या बताया, गुणा। तो क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। एक बार आर आया फिर गुणे में एक बार आर आया तो ये क्या हो गया, पाई, और आर आर 2 बार गुणे में आर का स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल जो आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है। आपको ये चीज एकदम ध्यान रखना, हमेशा काम करेगा आपके साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आएगा। वृत्त से संबंधित जीवा क्या है, केंद्र क्या है, त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है, परिधि क्या है, छेदक रेखा क्या है, स्पर्श रेखा, वृत्त का व्यास कैसे निकालेंगे, मतलब वृत्त की परिधि कैसे होगा, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता। अब वृत्त का क्षेत्रफल मैंने ट्रिक बता दिया, पाई का मान बता दिया आपको, और क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई होती है और आयतन में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। तो जो स्टूडेंट अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे, डियर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। आज के इतना ही, जय हिंद जय भारत।